गुड इवनिंग फ्रेंड। ये है थूजा, जिसे मोरपंख भी बोला जाता है। अगर आपका प्लांट इस तरीके से ब्राउन हो रहा है, सूख रहा है, तो आप इसको इसी कंडीशन में ना छोड़ें ये सोच कर कि धीरे धीरे ये फिर से ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो प्लांट हैं, ये इनकी लीव्स जो हैं सूखने लगी हैं। ये इस पे असर होता है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप, पानी की कमी, या फिर ये बिल्कुल छाया में रहते हैं जहाँ इसको सनलाइट नहीं पड़ती, तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप लोग के प्लांट में भी इसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको तुरंत से ये जो टहनियाँ ब्रांच हैं जो सूखी हुई हैं उन्हें काट के हटा दीजिए, क्योंकि ये दोबारा ग्रीन नहीं होंगी। ही ये प्लांट रहा तो आगे चल के ये पूरा प्लांट जो है आपका सूख सकता है, पूरी ब्रांचेस इसकी ब्राउन हो सकती हैं। तो धीरे धीरे प्लांट जो है सूख जाएगा। अधिकतर ये जो कंडीशन आती है पानी कमी से आती है। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। ये जो टहनियाँ सूख रही हैं, ये पानी की कमी से ही या फुल सनलाइट में रखने से ही होती हैं, जो बहुत तेज़ धूप जहाँ पर जब पड़ती है मई जून में। वैसे इस प्लांट को 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। अगर ये 5-6 घंटे की सनलाइट ना मिले तो ये अपना जो ग्रोथ है नहीं बढ़ाता है। तो इसको ये सन लविंग प्लांट है फ्रेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट जब पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसकी ये कंडीशन हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम तब भी आ जाती जब इसका सॉयल मिक्सचर जो है अच्छा ना बना हो। अगर इसकी सॉयल मिक्सचर में आपने गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खाद और इस रिवर सैंड अगर इसके मिट्टी में नहीं मिलाया है, तो भी ये प्लांट जो है बारिश के दिनों या बहुत तेज़ गर्मी में इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर सड़ने लगती हैं। पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तब भी ये प्लांट ऐसा ही इसके सिम्टम दिखेंगे। इस प्लांट की मिट्टी में कभी भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए फ्रेंड, रुका नहीं रहना चाहिए, तब भी ये प्लांट जो है डैमेज हो जाता है। तो मिट्टी ऐसी बनाएं जिससे इसका से ड्रेन आउट हो। जैसे ही हम इसमें वाटरिंग करें, पानी जो है बाहर ड्रेन आउट हो जाए। तो मिट्टी से भी इसको दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी मिट्टी सही है और आपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से 3 से 4-5 घंटे की अगर सनलाइट मिल रही है, पॉट में ड्रेनेज जो होल हैं वो सही हैं, फिर भी आपका प्लांट सूख रहा है, तो फिर आप उसकी एक बार फिर से रिपोर्टिंग ज़रूर करें। अच्छे से देखें इसकी रूट्स का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने अपने प्लांट की पूरी तरह से छटाई कर दी है फ्रेंड। अब ये दोबारा से फिर से इसमें न्यू जो ब्रांचेस आएंगी, तो फिर से ये ग्रीन हरा भरा रहेगा। अभी बारिश का मौसम है, इस समय आप अपने थूजा प्लांट कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं, उसकी छटाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, इस समय करेंगे तो इसमें जल्दी जल्दी ब्रांचेस आती है। वैसे ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड, बहुत धीरे इसकी ग्रोथ होती है। तो इस समय आप बारिश के टाइम पर रेनी सीजन में इसकी कटिंग ज़रूर करें। और आप अपने प्लांट को चेक करें कि आपका प्लांट जो मेन ब्रांच है उसकी स्टेम है, उसको आप ज़रूर चेक करें कि वो सूखी है या हरी है। अगर वो पूरा ही प्लांट सूख रहा है और उसकी स्टेम जो है हरी है, तो आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग इसको जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो हटा देते हैं। ऐसी गलती ना करें, प्लांट फिर से हरा हो सकता है। आप उसकी स्टेम को ज़रूर चेक करें। प्लांट की जो ग्रोथ होती है फ्रेंड, वो सबसे ज़्यादा समर में देखी जाती है। समर में ही ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे जो विंटर का समय आता है, जैसे फरवरी में इसमें जो सीड्स लगते हैं, उस समय ये अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। जब भी आपके प्लांट में सीड लगे, इसके बीज लगने लगे, तो आप बीजों को हटा दीजिए, तो प्लांट की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती रहेगी। और अगर प्लांट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप उसमें DAP के कुछ, जितना बड़ा आपका पॉट है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है, पॉट बड़ा है,
तो आप उसमें आधा चम्मच डीएपी के दाने डाल सकते हैं। और डीएपी डालने के बाद आपके प्लांट में अगर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो आप थोड़े थोड़े दाने हर महीने इसकी सॉइल मिक्सचर में डाल सकते हैं, जिससे प्लांट हेल्दी रहेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। प्लांट को आप गोल शेप में रखना चाहते हैं या किसी भी तरह की शेप में रखना चाहते हैं इसकी, तो टॉप जो साइड है उससे दो दो पत्तियां इसकी कटिंग करते रहिए। मैं ये हाथ से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कटर से या किसी टूल से करिए, गार्डन टूल से, उससे इसकी कटिंग ट्रिमिंग करते रहिए। ट्रिमिंग करने से ये बूसी बनते जाएंगे और आपका जो प्लांट है शेप में रहेगा, हेल्दी रहेगा। और ये परमानेंट प्लांट है फ्रेंड, इसमें कोई भी नहीं लगती है, एकदम से कोई भी बीमारी इस प्लांट में नहीं लगती है। अगर आपका प्लांट मुरझा रहा है तो आप उसकी रूट्स चेक करें और ओवर वाटरिंग से बचाएं। मिट्टी सॉइल मिक्सचर अच्छी रखें तो प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा और सालों साल ये प्लांट जो है ऐसा ही बना रहेगा। और सूखने के बाद एक चीज़ और आपसे ज़रूर मैं बताऊंगी कि आप जब भी इस प्लांट को आप सूख रहा है, इसकी ब्रांचेस कट करते हैं, तो पूरी तरह सूखने के बाद आप ये प्लांट को फेंक देते हैं। आप इसकी जो स्टेम है, मेन स्टेम, ज़रूर चेक करें। थोड़ा सा नाखून से, उंगली से खुरद कर ज़रूर देखें कि वो स्टेम हरी है या पूरी तरह से सूख चुकी है। अगर वो पूरी तरीके से सूख चुकी है तो प्लांट आपका फिर सर्वाइव नहीं करेगा। थोड़ा सा भी ग्रीननेस है तो उसमें प्लांट में फिर से न्यू ब्रांचेस आती रहेंगी।